आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है मुल्ला नसरुद्दीन की भाषण। तो चलिए शुरू करते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन अपनी चतुराई और हाजिर जवाब के लिए हमेशा चर्चा में रहते थे। एक दिन उन्हें शहर वासियों ने भाषण देने के लिए आमंत्रित किया। मुल्ला नसरुद्दीन जब मंच पर आए तो सभी की नज़रें उन पर थी। भाषण देने से पहले उन्होंने वहाँ उपस्थित सभी लोगों से पूछा, क्या आप लोगों को पता है कि मैं किस विषय पर बोलने वाला हूँ? भाषण सुनने आए लोगों ने उत्तर दिया कि हमें नहीं मालूम कि आप कौन से विषय पर बोलने वाले हैं। यह सुनते ही मुल्ला नसरुद्दीन चिढ़ गए और कहने लगे, अगर आप लोगों को पता नहीं है कि मैं किस विषय पर भाषण देने वाला हूँ तो मेरे भाषण देने का कोई मतलब नहीं है। इतना बोलकर वह मंच से नीचे उतरकर चले गए। मुल्ला नसरुद्दीन की इस बात को सुनकर वहाँ मौजूद काफ़ी लोग शर्मिंदा हुए और उन्होंने एक हफ्ते बाद फिर से उन्हें भाषण देने के लिए आमंत्रित किया। मंच पर आने के बाद मुल्ला ने फिर से पहले वाला सवाल दोहराया, क्या आप लोगों को पता है कि मैं आज कौन से विषय पर बोलने वाला हूँ? इस बार भाषण सुनने आए लोगों ने जवाब दिया, जी हाँ, हमें पता है कि आप किस विषय पर भाषण देने वाले हैं। मुल्ला ने चिढ़ते हुए कहा, अगर आप सभी को पता है कि मैं किस विषय पर भाषण देने वाला हूँ तो मेरा बोलना बेकार है। मैं अपना और आप सभी का समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। यह बोलकर मंच से उतरकर मुल्ला चले गए। मुल्ला की बात सुनकर सभी लोगों ने आपस में बातचीत कर यह निर्णय लिया कि इस बार मुल्ला के सवाल पर आधे लोग कहेंगे कि हमें पता है और आधे लोग जवाब देंगे कि हमें नहीं पता है। मुल्ला नसरुद्दीन को तीसरी बार भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया। मंच पर चढ़ने के बाद मुल्ला ने फिर से अपना सवाल दोहराया, क्या आप सभी जानते हैं कि आज मैं किस विषय पर भाषण देने के लिए आया हूँ? वहाँ उपस्थित आधे लोगों को जवाब दिया कि हमें मालूम है और आधे लोगों ने कहा कि हमें नहीं पता। लोगों की बात सुनकर मुल्ला ने कहा, जिन लोगों को पता है कि मैं भाषण में क्या बोलने वाला हूँ वो आधे अनजान लोगों को बता दें। यह कहकर मुल्ला मंच से नीचे उतरकर चले गए। भाषण सुनने आए सभी लोग एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। उस दिन के बाद कभी किसी ने मुल्ला को भाषण देने के लिए नहीं बुलाया। कहानी से सीख कि किसी को भी उसकी मर्जी के बिना कोई काम करवाने को नहीं कहे, इससे वह उस काम को ठीक तरह से नहीं करेगा। कहानी होती है समाप्त। किसी को भी उसकी मर्जी के बिना कोई काम करवाने को नहीं कहे, इससे वह उस काम को ठीक तरह से नहीं करेगा। कहानी होती है समाप्त।